दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत क्या सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है? कुछ भी नहीं है। ISPR से तो सवाल हुआ। देखिए मेरी एक बात सुने, ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने का नहीं बनने। मेरे भाई ये उसका काम नहीं है, ठीक है? उनसे एक सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया। ये पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है, सियासी जमात का काम है, सूबे में रहने वाले लोगों का काम है। वो तय करेंगे कि क्या करना है। नए सूबों का मुतालबा तनाज़े की शक्ल इख्तियार करने लगा। जो मर्जी कर लें, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। वजीर मेहनत सईद गनी का दो टोक पैगाम। वाज़े किया कि वजीर दाखिला की सिंध में क्या हैसियत के सूबे की बात करें। DG ISPR का ये काम नहीं, बताएं कि सूबे बनने हैं या नहीं। ये पार्लियामेंट, सियासी जमातों और सूबे में रहने वालों का काम है। ज़बरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में नफरत पैदा होगी। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ये हमारा मुतालबा तो नहीं है ये वाला। हम तो की जाने वाली बात की तायीद कर रहे हैं। हमने तो नहीं शुरुआत की। जहां से ये शुरुआत है या जहां से ये गुफ्तगू है, जाके जरा वहां पे जो नाराज होने वाले लोग हैं उनसे आर्गुमेंट करें। नए सूबों से मुतालिक पीपल्स पार्टी वहां जाकर नाराजगी का इजहार करे जहां से ये बात शुरू हुई है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का मशवरा। वाज़े किया कि जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। दावा किया कि राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतालिक तरमीम आ जाएगी। राना सनाउल्लाह बताएं कि आज 26वीं और 27वीं तरमीम काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी। मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। 29 जुलाई को जाए वक़ुआ पर किसने पहले लाश देखी, पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची, CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। जाए वक़ुआ के करीब लगे वॉइस रिकॉर्डेड कैमरों की फुटेजेस भी हासिल करने की कोशिश। तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल कर ली। कुछ मशकूक नंबर सामने आ गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मशरिक़ वुस्ता मुत्तहद हो रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तीनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद। अमरीकी सदर का कहना है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करने पर खुशी हुई। ये इस बात का मजहर है कि ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीकी सदर ने दिफाई मुआहदे को बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम कदम करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की हिमायत में सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर हिमायत के इजहार पर शुक्रगुजार। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपने ममालिक और ख़ित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। वाज़े किया कि सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। पायदार, अमन, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियादी ज़रूरत करार दे दिया। इस्लामाबाद MOU के तहत अमरीका ईरान जंगबंदी का आज आखिरी रोज़। ईरान ने 60 रोज़ा इस्लामाबाद मफाहमती मुआहदे को जंग की तैयारियों के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने दावा किया है कि अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त के चंद हफ्तों बाद ही शिकों की खिलाफ वर्जी की। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीका के गैर कानूनी इक़दामात हैं। कतर में पायलट्स की सूरत हाल वाज़ेह होने तक उन्हें कैदी तस्वुर किया जाएगा। अमरीका और पासदाराने इनकलाब के दरमियान खुफिया राब्ते का इंकशाफ। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पासदाराने इनकलाब के साथ खुफिया चैनल कायम किया। दोनों के दरमियान मई में राब्ता हुआ। इराकी कुर्दिस्तान के सदर ने राब्ताकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सदर निचरवान बरजानी और पासदाराने इनकलाब के सरबराह जनरल अहमद वहीदी की गुफ्तगू के दौरान जनरल ने उन्हें यकीन दिलाया कि पासदाराने इनकलाब इराकची और कालीबाफ की हिमायत करता है। पैगाम नेशनल इंटेलिजेंस के उस वक्त के डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट के जरिए व्हाइट हाउस तक पहुंचाया गया।
ईरान का एक अमरीकी फौजी को कत्ल या गिरफ्तार करने पर $30,000 इनाम देने का ऐलान। ईरान के आर्मी चीफ के मुताबिक खवातीन के लिए इनामी रकम दुगनी $60,000 होगी। ईरान का शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के चेहलुम की 3 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। कल तेहरान से तकरीबात का आगाज होगा। 19 अगस्त को कुम और 20 अगस्त को मशहद में तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई चैलेंजेस से निपटने और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ाने पर जोर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खतरे के सायरन बज उठे। पीर विदाई में घर में पानी दाखिल होने पर फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। मुमताज़ टाउन में घरों में पानी भरने से शहरियों का कीमती फर्नीचर तबाह हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 21 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। सियालकोट और सवाबी में बादल बरस पड़े। तूफानी बारिश से सड़कें डूब गईं। मर्दान और सवाबी में अर्बन फ्लडिंग के खदशात। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। के हाउस में जो है वो 36 जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलने के लिए पुरुम्मीद। वाज़े किया कि कलदम एक्शन कमेटी वाले चाहते थे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो, इंतखाबात ना होते तो हालात कशीदा हो सकते थे। आज़ाद कश्मीर असम्बली मुकम्मल इख्तियार के साथ काम करेगी। जो 130 रुपए इजाफी भत्ता टैक्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अब ये जो लेवी वसूल कर रहे हैं ये कौन दे रहा है? मोटरसाइकिल चलाने वाला। वो तबका तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए गवर्नमेंट को ये लेवी का भत्ता अदा करता है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की अपील पर मुल्क भर में धरने जारी। लेवी के नाम पर गरीब अवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल चलाने वाले लेवी का भत्ता दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस के करीब जमात इस्लामी का धरना जारी। जमात इस्लामी के कारकुनों ने रात धरने में गुजारी और सुबह नाश्ता भी कैंप में किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के मुताबिक दोपहर के वक्त खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी धरने में शामिल हो जाएगी। फवारा चौक और ऐवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब कर लिए। यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास शाम 4 बजे और स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास शाम को बुला लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के सरबराहान का इजलास। कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहिमी राब्ते मजबूत करने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात नाफिज करने पर जोर। वज़ीर दाखिला ने हज ऑपरेशन के दौरान मुनशियात स्मगलिंग का एक भी केस रिपोर्ट ना होना इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी का वाज़ेह सबूत करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि वफाकी इदारों में काम ना करने के कल्चर को बदल दिया। रावलपिंडी में पाक फौज की तैनाती के लिए समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की मंजूरी से फौज की तैनाती होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने रावलपिंडी में फौज तैनात करने के लिए खत लिखा। पंजाब हुकूमत ने फौज की 3 कंपनियों की तैनाती 6 माह के लिए मांगी है। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो गई। सरकारी मुआलिजीन चेकअप भी करते रहे जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। बानी पीटीआई और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें कराई गईं।
मेडिकल अफसरान बानी PTI का दिन में 3 मरतबा खाने पीने की जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को निपटा दे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 2 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा ट्वीट केस में PTI रहनुमा सीमाबिया ताहिर के खिलाफ पैका मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीमाबिया ताहिर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। चारों जजेस पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए। हल्फ बर्दारी तकरीब में जुडिशल अफसरान, एडवोकेट जनरल, बार के सदूर और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का किली ज़ायक में इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक उर्फ कोहियार के नाम से हुई। कराची में 22 करोड़ रुपए की चोरी करने वाला मास्टरमाइंड साथी समेत लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम मेहताब गुलशन इकबाल में 22 करोड़ रुपए की चोरी के केस में पुलिस को मतलूब था। लाहौर के इलाके शाहदरा और ग्रीन टाउन में 2 अफराद का कत्ल। घरेलू झगड़े पर भतीजे ने डंडे मार मार कर ताया की जान निकाल दी। पेशावर में थाना रहमान बाबा की हुदूद में फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कोटद्दू में मुजफ्फरगढ़ कैनाल में डूबने वाले मजीद 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की मजमूई तादाद 15 तक पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों का तलाश ऑपरेशन भी मुकम्मल हो गया। 8 रोज कबल बारातियों से भरा लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। रिक्शे में 26 अफराद सवार थे, 11 को बचा लिया गया था। M2 मोटरवे पर कैपिटल स्मार्ट सिटी के करीब बस समेत मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक और 32 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में बेटा पैदा न होने के गम में वालिदैन ने नौमौलूद बच्ची को 15,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस ने माँ बाप और बच्ची खरीदने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $5.25 अरब की बाहिमी तिजारत। पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए बरामदात कम और दरामदात ज्यादा रहीं। सऊदी अरब से 2025-26 में पाकिस्तान की दरामदात $4 अरब 6 करोड़ रहीं। मोदी सरकार को एक और सिफारती झटका। बांग्लादेशी वजीर आजम ने भारत जाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश का भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक हसीना वाजिद की हवालगी तक वजीर आजम तारिक रहमान भारत का दौरा नहीं करेंगे। अमरीकी रियासत इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम में हजारों सिखों की शिरकत। बड़ी तादाद में सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिख मुजाहिरीन ने इंडियाना में इज्तिमाई तौर पर भारतीय परचम को फाड़ कर नफरत का इजहार किया। इंडियानापोलिस में खालिस्तान के झंडे लहराते नजर आए। भारतीय रियासत बिहार के मंदिर में भगदड़ से 7 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। खवातीन के कतार से आगे बढ़ने पर धक्कम पेल शुरू हुई। कई अफराद बेहोश भी हो गए। बिहाड़ी में भैंसों के दूध दोहने के मुकाबले का इनेकाद। जनूबी पंजाब की आला नस्ल की भैंसों ने शिरकत की। चांदी नामी भैंस ने 14 किलो 150 ग्राम दूध देकर मैदान मार लिया।